आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी परस्पायरेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हम जानेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग कंडीशंस के अंदर एंटी परस्पायरेंट्स को यूज़ किया जाता है, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है और जानेंगे उनके अलग अलग ब्रांड्स के बारे में और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एंटी परस्पायरेंट्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं कि जो पसीना जो है वो कम करते हैं। तो हाथ और पैर में पसीना कम करने के लिए ये प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी उपयोगी रहती है। तो जानते ही डिटेल्स में उनके बारे में और सीखते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि एंटी परस्पायरेंट्स, तो उसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे मेडिसिन है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम कह सकते हैं कि जो इनहिबिट करते हैं परस्पायरेशन को। परस्पायरेशन मतलब कि ऐसी प्रक्रिया की जो हमारे बॉडी के अंदर जो पसीना होता है वो प्रोड्यूस करवाती है। दैट मीन्स परस्पायरेशन मीन्स स्वेटिंग फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, कि जो पसीने के लिए आई हुई जो ग्रंथियाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, कि जिनको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड के थ्रू पसीना जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करवाते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई परस्पायरेशन। तो परस्पायरेशन को स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहा जाता है एंटी परस्पायरेंट्स प्रोडक्ट। कि उसके अंदर कुछ लोशंस वगैरह होते हैं, क्रीम्स के टाइप के प्रोडक्ट भी होते हैं, एरोजोल्स भी होते हैं कि जो आप डिओड्रेंट एंड परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं। तो इनका मेन एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि पसीने को रोकने का ये काम करते हैं। तो परस्पायरेशन जो है वो एक नेसेसरी प्रोसेस हम कह सकते हैं कि नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट कोज माल ऑर्डर ऑफ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये प्रोसेस खास आप समझिए कि परस्पायरेशन जो है वो एक नेसेसरी कंपोनेंट बनता है किसी भी जो बैक्टीरिया की हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे स्किन ऊपर बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया भी ग्रोथ करते हैं अपनी। तो उनकी ग्रोथ के लिए परस्पायरेशन जो है वो ज़रूरी है कि परस्पायरेशन से निकलने वाला जो पसीना है वो यूटिलाइज करते हैं वो बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया जो पसीना वगैरह यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उनके कारण हमारी बॉडी में से कई बार जो अनप्लीजेंट स्मेल आती है कि जिसको हम कहते हैं हमारा बॉडी ऑडर। तो बॉडी ऑडर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल बनता है परस्पायरेशन। एंड एंटी परस्पायरेंट्स ऑल्सो एक्ट एज ए डिओड्रेंट। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिओड्रेंट का भी काम करेंगे, बिकॉज इनके अंदर जो है वो अलग अलग फ्रेगनेंस वगैरह ऐड हो गए, अलग अलग जो फ्लेवर्स वगैरह जो हम कहते हैं फ्रेगनेंस कहते हैं, कि अलग अलग उसकी जो है वो प्लीजेंट स्मेल के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। तो पसीना तो रोकते ही है, बट साथों साथ एक प्लीजेंट स्मेल जो है वो देते हैं कि जिससे काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। सो दे ऑल्सो यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको खास पता होना चाहिए कि जो हाइपरहाइड्रोसिस की जो बीमारी है कि जिसके अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कि हाथ और पैर में ज़्यादा पसीना आने वाली जो बीमारी है कि जिसको मेडिकल टर्म के अंदर हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। तो हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर भी ये एंटी परस्पायरेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जिससे पेशेंट को जो है वो काफ़ी रिलीफ मिलता है पसीने में से। तो हाइपरहाइड्रोसिस को समझिए तो इस तरह से आपकी जो हथेलियाँ होती है वो हमेशा आपको ऐसा लगे कि वो वेटी है, मतलब कि गीली रहती है, उसमें पानी हो ऐसा आपको फील होता है, बिकॉज पसीने के कारण वो पोर्शन जो है वो हमेशा जो है वो गीला रहता है। तो हाइपरहाइड्रोसिस के अंदर इंक्रीज होता है पर्सन के अंदर स्वेटिंग, कि आपके बॉडी के अंदर पसीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और वो भी एबनॉर्मली। नॉर्मल तो पसीना होता है वो हमें सभी को पता है, बट एबनॉर्मली इंक्रीज इन स्वेटिंग, कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए हमें पता है कि पसीना आता है उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, बट इससे भी ज़्यादा पसीना जो जब प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव, कि जिसको कहा जाता है हाइपरहाइड्रोसिस। और ये पसीने के अंदर आप देखो तो इस तरह का आपका हथेली का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा कई बार आपको पसीना देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो है वो नीचे पानी के ड्रॉप्स भी गिर सकते हैं, कि नीचे पानी के जो है वो ड्रॉप गिर सके, इतना ज़्यादा पसीना जो है वो डेवलप होता है। और उसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा पसीना होने से जो पर्सन होता है वो सोशल एंजाइटी, मतलब कि आपको चिंता रहती है
एम्ब्रेसमेंट रहता है, मतलब कि आपको सोशली समझो कि किसी को मिलना है, किसी से हाथ मिलाना है, किसी से बातचीत करनी है, उस वक्त समझो कि आपको बॉडी के अंदर इस तरह से एक्सेसिव पसीना आ रहा है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है वो पर्सन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो प्रोडक्ट्स जो हम कहते हैं कि एक्सेसिव स्वेटिंग के जो कंडीशन के लिए एंटी परस्पायरेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कि यूजुअली जो ड्राई हैंड्स होते हैं इस तरह से, फिर नॉर्मल हैंड्स के अंदर मॉइस्चर प्रॉपर होता है, ह्यूमिड हैंड्स के अंदर थोड़ा बहुत आपको गीलापन देखने को मिलता है, बट हाइपर हाइड्रोसिस के अंदर क्या होता है कि जो 4 नंबर का जो आप देखो डायग्राम, तो ड्रॉप्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं आपके हथेलियों के अंदर, आपके लेग्स के अंदर, और फिर उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि वहाँ से उसके ड्रॉप्स जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। इतना ज़्यादा पसीना जो है वो पर्सन के अंदर जो है वो डेवलप होता है, और ये जो है वो एक चिंता का कारण भी बनता है। सोशली भी आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है कि कोई सोशल गैदरिंग में हो और ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो कि जब आपको किसी से हाथ मिलाना है, हैंडशेक वगैरह करना है, तो उस वक्त जो है वो काफ़ी जो है वो अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है पर्सन को। तो एंटी परस्पायरेंट्स जो है वो ऐसे कंडीशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं कि जो पसीना जो है वो कम करते हैं। तो एंटी परस्पायरेंट्स कैसे होने चाहिए कि इनकी आइडियल प्रॉपर्टी, तो इट शुड नॉट बी इरिटेंट टू द स्किन, कि जब आप एंटी परस्पायरेंट्स वगैरह यूज़ करते तो खास ये ध्यान रखें कि स्किन को कोई इरिटेशंस वगैरह ना होता हो, कि स्किन इरिटेशन वगैरह हो आपको तो तुरंत उनको यूज़ करना बंद करना चाहिए। फिर इट शुड नॉट बी डिटेरियोट द क्लोथिंग, कि क्लोथिंग के ऊपर उनकी कोई असर नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, कि जो भी एंटी परस्पायरेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए और साथों साथ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ईजी टू यूज़ एंड अदेयर वेल ऑन स्किन, ईजीली आप यूज़ कर पाए इस तरह से प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसका कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर सके, और ये ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कि आपकी स्किन ऊपर लंबे समय तक जो है वो चिपक कर रहे, कि जिससे लंबे समय तक उनकी एक्शन मिले, एंटी परस्पायरेंट एक्शन। मास्क द बॉडी ऑर्डर विथ परफ्यूम, उनके अंदर परफ्यूम होना चाहिए कि जिससे बॉडी का जो ऑर्डर होता है, पसीने की जो स्मेल वगैरह होती है अनप्लीजेंट, वो कम हो जाए। एंड एब्जॉर्ब द परस्पायरेशन और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच कोज द बॉडी माल ऑर्डर, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं कि जिनके कारण जो ऑर्डर जो हम कहते हैं कि अनप्लीजेंट ऑर्डर हमारा बॉडी का प्रोड्यूस होता है, पसीने की जो स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, तो उसको कम करने का जो काम की जो बदबू आती है कई बार पसीने की बहुत ज़्यादा ख़राब, तो वो भी कम करना चाहिए ये एंटी परस्पायरेंट, कि जिसके कारण प्रॉपर जो है वो पर्सन कंफर्टेबल फील करे आफ्टर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो उनके एग्जांपल्स हम देखें तो उनके अंदर अलग अलग एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट उनको हम कहेंगे कि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कोई होते हैं एंटी परस्पायरेंट्स के अंदर, तो वो होते हैं अलग अलग एल्यूमिनियम के कंपाउंड। तो सबसे पहला जो पॉपुलर एल्यूमिनियम का कंपाउंड है दैट इज एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ये खास आप ध्यान रखिए। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट एक इंग्रेडिएंट रहता है एंटी परस्पायरेंट्स के अंदर। दूसरा हम देखें तो एल्यूमिनियम जिरकोनियम करके कंपाउंड होता है उनके अंदर, वो भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं एंटी परस्पायरेंट के तौर पे। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। फिर एल्यूमिनियम जिरकोनियम टेट्रा क्लोरोहाइड्रेक्स ग्लाई, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एंटी परस्पायरेंट्स के अंदर, और दे आर यूज मेन इंग्रेडिएंट इन फॉर्मुलेशन, कि मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे ये यूज़ किया जाता है कि ये इंग्रेडिएंट डालने से ही आपकी ये जो प्रोडक्ट है उनके उसके अंदर ये एंटी परस्पायरेंट एक्शन जो है वो आपको मिलती है। कि यहाँ पे भी लिखा है कि जो लोशन फॉर्म में ये अवेलेबल है और रिड्यूस करता है पाम परस्पायरेशन, कि आपकी हथेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसको कम करेगा। तो एंटी परस्पायरेंट के हम अलग अलग ब्रांड्स देखते हैं। तो सबसे पॉपुलर ब्रांड जो अभी हमने देखा कि जो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, अलग अलग जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह होती है तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, कि कारपे एंटी परस्पायरेंट है,
उसके बाद सेकंड हम देखें कि जिसकी 40 ml का ये प्रोडक्ट आता है, सेकंड हम देखें तो रेक्सोना, कि रेक्सोना जो प्रोडक्ट है कि जो रोल ऑन प्रोडक्ट आती है उसकी, कि ये ऊपर की ओर ये रोल ऑन दिया होता है कि जिससे आप डायरेक्टली आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है। तीसरा हम देखें तो निविया का भी ये प्रोडक्ट आता है कि प्रोटेक्ट एंड केयर, ये भी एंटी परस्पायरेंट है। फिर चौथा हम प्रोडक्ट देखें तो निविया का ही एंटी परस्पायरेंट पर्ल एंड ब्यूटी। फिर डाव का भी सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है मैन प्लस केयर, कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लीन कंफर्ट एंड ये भी 48 आवर्स तक पावरफुल प्रोटेक्शन देता है एंड एंटी परस्पायरेंट के तौर पे काम करता है। और ये वाला स्वेट ब्लॉक करके भी एक प्रोडक्ट आते हैं कि जो एंटी परस्पायरेंट लोशन है, कि जो आप हैंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज फीट के, हाथ और पैर दोनों के लिए ये यूज़फुल साबित होंगे। तो इनमें से कोई भी आपको जो सूटेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है, हाथ और पैर में ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर बॉडी के अंदर आपके काफ़ी एक्सेसिव पसीना प्रोड्यूस होता है, तो ये एंटी परस्पायरेंट जो है वो आप यूज़ करते कि जो एंटी परस्पायरेंट का भी काम करेगा, पसीना भी कम करेगा और पसीने की जो बदबू वगैरह होती है उनको भी कम करेंगे ये प्रोडक्ट। अब उनकी मैकेनिज्म समझ लेते कि किस तरह से ये काम करता है। तो एंटीमिलियम बेस्ड एंटी परस्पायरेंट वर्क बाय ब्लॉकिंग द स्वेट डक्ट। स्वेट डक्ट कि ये है आपकी स्वेट ग्लैंड, ये सब आप देख रहे हैं। उसकी डक्ट देखिए तो ये पूरी जो पाइप जैसा आप देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कि ये हमारे स्किन के ऊपर के लेयर की ओर खुलता है। तो ये जो है वो स्किन के लेयर है, ये जो मैं आपको यहाँ पे लिखूँ तो ये है आपका स्किन का लेयर। अब यहाँ से जो है वो पसीना ऊपर की ओर बाहर आता है स्किन के लेयर्स पे। तो जब आप एंटी परस्पायरेंट्स को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये फर्स्ट पॉइंट कि आपने एंटी परस्पायरेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया, कि चाहे वो स्प्रे फॉर्म में था या फिर वो जेल फॉर्म में था या फिर लोशन फॉर्म में था, तो वो आपने अप्लाई की वो प्रोडक्ट। फिर क्या होता है, ये प्रोडक्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है स्वेट के अंदर, कि जो पसीना तो आता ही रहता है, तो वो पसीने के साथ आपकी प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगी डिज़ोल्व, मतलब कि उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वेट मतलब कि आपका पसीना प्लस आपकी जो है वो प्रोडक्ट, ये दोनों का तैयार होगा प्रॉपर मिक्सचर। अब ये मिक्सचर थोड़ी देर के बाद जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्म ए जेल ऑन ए टॉप ऑफ ए पोर। तो ये तीसरा स्टेप हम देख सकेंगे कि ये जो मिक्सचर था वो आगे जाके जहाँ पे ये पोर था वहाँ पे ये जेल जो है वो सेट हो गए। अब ये जेल ने क्या किया, ये जो पोर थे उनको कर दिया ब्लॉक। तो पोर भी ब्लॉक किया और ये जो डक्ट थी इसको भी प्रॉपरली ब्लॉक कर दिया, क्योंकि डक्ट का जो ओपनिंग यहाँ पे था पोर के पास, तो ये पोर कंप्लीटली समझो कि ब्लॉक हो गया, तो अंदर से आने वाला पसीना जो है वो बाहर निकलेगा नहीं। और इस तरह से जो जेल जो है वो आसपास के एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगी, और जहाँ से भी ये एक्सेसिव स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से ये एक्सेसिव स्वेट बाहर निकल रहा है, ये सभी पोर को ब्लॉक करेगी और ये स्वेट डक्ट को ब्लॉक करके अपनी एक्शन देगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो पसीना बाहर आ रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो जो है वो कम हो जाएगा और कंप्लीटली आगे जाके जो है वो इनहिबिट हो जाएगा।